जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। दोस्तों ये जो लेक्चर है हमारा, ये बहुत ही बेसिक और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसमें समझाया है कि कौन सा देश किस टाइम जोन में पड़ता है और उसका समय क्या है और वो किस जगह पे पड़ता है और उसे हम क्या नाम देते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में हम यही सब जानेंगे। तो हम पढ़ाएंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पहले समझेंगे क्या होती है। पहले उससे कुछ जरूरी बातें हैं, इसे सुन लीजिए। जैसे हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि गणित की सहायता के बिना पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाना या उसका मापन करना या पूरी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय जैसे तापमान या मौसम आदि का पता लगाना संभव ही नहीं है। इसी कारण हम गणित का यूज करते हैं यानी मैथ का यूज करते हैं। और जैसे कोई ग्लोब हो या मानचित्र हो, उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें हम पृथ्वी की अक्ष रेखा कर सकते हैं, भूमध्य रेखा कर सकते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये सब रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों, इसको आप जानते रहना। ये कोई वास्तविक नहीं है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और इन्हीं रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान जैसे मौसम हुआ और समय हुआ, इसकी कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होता है? पहले ये पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच, जैसे पृथ्वी है ये दो ध्रुव इसके हैं, नॉर्थ पोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। इन दोनों के बीचों बीच जो लाइन हमारी ये जाती है, ये लाइन हमारी खींची जाती है, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा या हम इसको कहते हैं विषुवत रेखा। चूंकि यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक भाग इधर हो गया, इस भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इस भाग को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये दो भागों में बांटती है इसलिए हम भूमध्य रेखा इसका नाम दिए गए हैं। और विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? भूमध्य रेखा समझ में आ गया कि दो भागों में बांटा है, मतलब भू को मध्य, ये जो पूरा पृथ्वी इसको दो भागों में बांटा है। लेकिन विषुवत रेखा क्या होता है? एक्चुअली जो ये सन होता है ना, जो सूर्य, इसकी जो किरणें आती हैं ये भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। जो इसकी सन की किरणें आती हैं और भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती, इसी वजह से साल भर दिन रात बराबर होते हैं। कहाँ पे? ये भूमध्य रेखा पे। ये इसीलिए साल भर दिन रात बराबर होते हैं क्योंकि इस रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। समझ में आ गया विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? ठीक है, अब जो ये भूमध्य रेखा है, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बता दिया और दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इसी रेखा के उत्तरी तरफ में यहाँ पे ये जब यहाँ उत्तर में जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री बनाता है, कर्क रेखा जिसे नाम दिया गया है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस किए हैं। और दक्षिण में ये मकर रेखा 23.5 डिग्री, याद रखना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, ये नॉर्थ में है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती है इसके बारे में अच्छे समझेंगे। जो ये भूमध्य रेखा है, कौन सा? ये बीच का जो इस भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे समानांतर खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मतलब जो ये भूमध्य रेखा इसी के पैरेलल में, मतलब ये समानांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं यहाँ पे, ये ऊपर देखिए जो ये लाइन खींची जाती है यहाँ पे, ये अब ये साउथ में खींची जाती है, ये सब इसकी पैरेलल लाइन है। इसी को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड कहते हैं, यानी ये लेटी हुई रेखा है। ठीक है, ये देखिए लेटी हुई रेखा। अब ये लॉन्गिट्यूड जो ये लंबे साथ इस तरह से आता है, लॉन्गिट्यूड कहते हैं यानी देशांतर कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम समझते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो आप समझ में कि भूमध्य रेखा के जो ऊपर नीचे समानांतर खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा जो होती है सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। अब लंबी कैसे? ये बीचों बीच है, ये लंबी है। अब जितना ये ऊपर चलते जाएंगे ध्रुव की तरफ, नॉर्थ में और ये साउथ में, जितना चलते जाएंगे ये लाइनें छोटी होती जाएंगी। जैसे ये लाइन देखिए, ये लाइन और ऊपर लाइन, ये लाइन छोटी होती जा रही है ना। हाँ, तो ये जो लाइनें हैं छोटी होती जाएंगी। ठीक है, तो यही लिखा है जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं ये अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। अब हम समझेंगे कि
ये समझ अक्षांश रेखा है, लेटीट्यूड लाइन समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। हमारा ये सेकेंड पार्ट है ये। अब ये दूरी पूछा है कि जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब जैसे ये हमारा भूमध्य रेखा है, अब बोलेंगे कि ये जो लाइनें हैं यहाँ पे जा रही, इसकी दूरी कितनी होती है। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री होता पता है, उसके बाद 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री, ये 90 डिग्री तक जाता है। ये हमारा नॉर्थ साइड है, मतलब उत्तरी है। ये दक्षिण में इस तरह से यहाँ पे 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ तक ध्रुव तक पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, जो ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री, इन दोनों लाइनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना होता है। तो ये 111 किलोमीटर होता है। कितना, इसको याद रखना आप, 111 किलोमीटर। मतलब दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, तो ये समझ में आ गया। अब ये तो समझ में आ गया कि किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। अब लेकिन दो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, मतलब ये अक्षांश जो ये रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है पूरा ये ग्लोब पे, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक पूरा ग्लोब पे कितनी रेखाएं हैं, कितनी लेटीट्यूड रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। देखिए ये हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे कितनी है, 90 डिग्री तक है। और ये 0 डिग्री से हम नीचे आएंगे दक्षिण तक, ये भी 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, जितना 1 डिग्री 2 डिग्री काउंट करते हैं, 1 2 3 4 90 डिग्री तक जाएगा, मतलब 90 यानी 90 लाइन होंगी नॉर्थ में। ठीक है, 90 लाइनें होंगी साउथ में। और जो ये एक लाइन है ना, ये 0 डिग्री, ये भूमध्य सागर में, ये सॉरी भूमध्य रेखा वाली लाइन है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 181 हो गया। तो अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, जो रेखाओं की यानी लाइनों की, तो ये आप 90 इधर जोड़ना, 90 उधर, बीच में भूमध्य वाला, तो टोटल कितना हो गया, 181 हो गया। अब हम समझेंगे इसी पे कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है। जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे 23.5 डिग्री पर पहुंचेंगे, उत्तरी गोलार्ध में जब जाके यहाँ पे 23.5 डिग्री पहुंचेंगे, इसको हमने नाम दिया है क्या, कर्क रेखा। और यही दक्षिण में हम पहुंचेंगे तो इसको हमने नाम दिया है मकर रेखा। इसको आप अच्छे से ध्यान से समझना। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये कर्क संक्रांति क्या होता है और मकर संक्रांति, आप लोग जानते हैं ना कर्क संक्रांति, ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये सन है, ठीक है, ये सूरज है, यहाँ से जब ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, अर्थ क्या करता है, सूर्य के चक्कर लगाता है। सूर्य अपने जगह पे स्थिर है, चक्कर लगाता है। जब चक्कर लगा के ये जो मकर रेखा वाली लाइन है, ये सॉरी कर्क रेखा लाइन वाली, जब सूर्य की किरणें इस पे लंबवत पड़ेंगी तो इसे हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। और यह स्थिति हर साल 21 जून को होती है। कब होती है, 21 जून को होती है। यह स्थिति 21 जून को होती है। और वही सूर्य जब ये दक्षिण में जाएगा, दक्षिण में ये 23.5 डिग्री में पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे मकर संक्रांति। ठीक है, क्या बोलेंगे, मकर संक्रांति। ठीक है, और ये मकर संक्रांति कब होता है, 22 दिसंबर को, याद रखना। कर्क संक्रांति क्या होता है, 21 जून को, और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, आपको ये समझ गया। और जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती तो उसे विषुव कहा जाता है, जो विषुवत रेखा पे होता है। और ऐसे समय में जो पृथ्वी होता है हमारा, पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं बराबर होते हैं। यही स्थिति होती है कि जब साल में 2 बार बनती है, स्थिति जो है साल में 2 बार बनती है। कौन सा, दिन रात वाला, उसे हम नाम देते हैं वसंत विषुव और शरद विषुव। ठीक है, वसंत विषुव होता है 21 मार्च को होता है, और शरद विषुव क्या होता है, 23 सितंबर को होता है। और इन दोनों दिनों पर पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलिए, अब देखते हैं हम देशांतर रेखाएं क्या होती। तो जो ये उत्तरी ध्रुव है हमारा, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव जो रेखा आती है, जो लाइनें आती हैं, इसी को हम कहते हैं देशांतर रेखा। जो ये लाइनें हैं इसी को हम कहते हैं देशांतर रेखा। और ये रेखा क्या करता है, हमारे भूमध्य रेखा और जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं इनको लंबवत कट करती है। ये देखिए इधर से ऊपर से आ रही है, ये लंबवत इनको कट करता है। ठीक है, ये हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, या इसी को हम बोलते हैं मेरिडियन लाइन या मध्याह्न रेखाएं। समझ में आ गया देशांतर रेखाएं क्या होती है। अब देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे उसमें मैंने बताया था, किसमें, अक्षांश में बताया था। ठीक है, ये जैसे ये भूमध्य रेखा था, ये ऊपर जितना जाएगा ये लाइनें छोटी होती चली जाएंगी।
ठीक है, यहाँ पे छोटी, लेकिन इसमें क्या है आपका देशांतर में, जैसे ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, ये इस तरह से बनता है, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे लाइनें होती चली जाती हैं, ठीक है, इस तरह से लाइनें होती चली जाएंगी। और कितना जाएगा ये 0 से लेके 180 तक जाएगा इधर, ठीक है। चूंकि जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, ठीक है, इसलिए ये रेखा इस तरह से चली जाएंगी और फिर ये आ जाएंगी। पूरा टोटल कितना हो जाता है 360। अब आप बोलेंगे उधर 90, इसमें क्या था 90 ये लिए थे, 90 ये लिए थे और प्लस ये बीच वाला लिए थे 1 लिए थे। अब इसमें क्यों नहीं लिए 180, तो मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, इधर से, और ये पश्चिम साइड भी 180 ले लिया, तो 360 हो गया। अब आप बोलेंगे बीच वाली, क्यों बीच वाली लाइन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से आप तरबूज देखते हैं बीच में काट देते हैं ना, ये आधा पोर्शन फिर जोड़ने के बाद फिर एक ही हो जाता है, इस लाइन, इसीलिए बीच वाली लाइन एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, इसी में समाहित है। ये इधर से 180, इधर से 180, इसलिए इसे 360 डिग्री 360 लाइनें लिया जाता है इसमें, या 360 डिग्री माना जाता है, इसलिए इसमें 1 काउंट नहीं करते हैं हम, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है देशांतर का मान 0 से 180 तक होता है। इतना समझ में आ गया ना कि ये हमारा 0 है, इधर से हम जाएंगे 180 तक जाएंगे, ठीक है, और इधर से हम जाएंगे 180 तक जाएंगे ऊपर तक, तो पूरा हमारा कितना हो गया 360 हो गया। 360 डिग्री बनता है और 360 लाइनें बनती है। उसमें कितनी लाइनें बनती थी 181, इसमें कितनी लाइनें बनेंगी देशांतर में 360 बनेंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। अब हम समझेंगे स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय समान होता है, इसे मानक समय बोलते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, एक देशांतर रेखा है, ठीक है, ये देशांतर रेखा है। जो समय यहाँ पे होगा वही समय यहाँ पे भी, वही समय यहाँ पे भी, मतलब वही डिफिनेशन में लिखा गया है, उदाहरण मतलब दिया गया है परिभाषा कि एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय समान होता है, इसे हम मानक समय कहते हैं। दरअसल अगर किसी देश या क्षेत्र से गुजरने वाला हर एक देशांतर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक देश है, यहाँ पे कोई एक देश है, उससे जो ये लाइनें गुजरेंगी, जो रेखा गुजरेंगी, उसे देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का समय गिना जाए। तो जैसे रेलगाड़ी हुआ, बसें हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ आदि का समय निर्धारित करने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए किसी भी देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों के समय को समान मान लिया जाता है। हालांकि समान होता नहीं है, इसी को हम मानक समय, यानी मानक समय मतलब क्या होगा, मान लिया गया समय, ठीक है, मानक समय मतलब मान लिया गया समय। अब हम आगे देखेंगे पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये इधर से आपका जाएगा देशांतर रेखा, इधर से कितना होगा 180, और इधर से जाएगा कितना होगा 180, ठीक है, कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक, और 360 डिग्री होगा ये, और 360 इसकी लाइनें होंगी, संख्या होंगी। तो अगर पूछे देशांतर रेखाओं पे संख्या कितनी 360। अब हम बात करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच टाइम। ये क्या है ग्रीनविच मीन टाइम? अब हम आइए इसको अच्छे समझते हैं ग्रीनविच मीन टाइम होता क्या है। जैसे बात करें कि पूरी पृथ्वी पर समय की गणना करें तो आखिर किसी एक देश की तुलना में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन क्योंकि सभी देश का समय अलग अलग है और हर जगह सूर्योदय अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग ने ऐसे देश को माना जो बीचों बीच हो। अब देखिए जैसे ये 0 डिग्री यहाँ जा रहा ना, ये बीचों बीच है ना 0 डिग्री, ठीक है, और इधर से जो लाइनें यहाँ पे जाके मिलेंगी और इधर से जो लाइनें यहाँ जाके मिलेंगी 180 डिग्री पे, ठीक, 180 डिग्री पे। तो ये जो लाइनें हैं ये जो बीचों बीच, यहाँ पे एक जगह पड़ता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ही इंग्लैंड है और इंग्लैंड में ही एक वेधशाला है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच वेधशाला, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ग्रीनविच वेधशाला। यहाँ पे इंग्लैंड में एक जगह है, तो इसी जगह को ये 0 डिग्री यही मान लिया कि यही हमारा एक मानक समय है, या हम जो भी टाइम निकालेंगे इसी 0 डिग्री को ही मान के हम समय निकालेंगे, इसलिए इसका नाम दिया GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। जैसे प्रमुख देशांतर रेखा या 0 डिग्री रेखा के समय को ही ग्रीनविच कहा जाता है, जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन के पास ग्रीनविच नगर से गुजरती है, ठीक है,
दोस्तों ये इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए हम देखते हैं ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है किस किस जगह से होकर जाता है, कौन कौन से देश से होकर गुजरता है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि ग्रीनविच मीन टाइम किस किस जगह से गुजरता है। उसके पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। जो ये 180 डिग्री है ना, यहाँ पे जो 100 इधर से आएगा, ये 0 से लेके इधर तक 180 डिग्री, 0 से लेके 180 डिग्री, यही हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या होता है? इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको आप लोग याद रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन यही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे। अब देखते हैं ये ब्रिटेन के अलावा और कहाँ कहाँ पे जाता है ये 0 डिग्री देशांतर। अब ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम बोलते हैं, ये देखिए छोटा सा एक हमारा ट्रिक है। जैसे घाट में बीएसएफ, घाट में बीएसएफ, जीएस से घना हो गया, ए से हो गया अल्जीरिया, टी से टोगो, एम से माली, ई से इंग्लैंड, बी से बुर्किना फासो और एस से स्पेन, एफ से फ्रांस। अब आप यहाँ देखिए यूके ये है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो, टोगो है और घाना, ये लाइनें जाती हैं ये ग्रीनविच मीन टाइम की। अब हम समझते हैं टाइम जोन निकालना, जो देशांतर रेखाओं से हम कैसे टाइम जोन निकालते हैं, कैसे टाइम हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लेटीट्यूड पे अक्षांश रेखाओं पे, जैसे कि यहाँ से 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? 111 किलोमीटर। इस तरह से यहाँ पे भी जो ये हमारा ये लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर रेखा है और ये वाला रेखा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री के बीच में कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। कितना? 111.332 किलोमीटर। इसको आप याद रखना, ठीक है। अब हम आइए समझते हैं आगे। जैसे आप देखोगे कि हमारी जो पृथ्वी है 360 डिग्री कितना 24 घंटे में घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 24/360, और ये 24 घंटा है, इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, ये 4 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी अगर आप इस ग्लोब में ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर आप जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा यानी प्लस होगा। एक दिन आगे जाएंगे, ये 0 डिग्री हमने मान लिया है ना बीच का ये, ठीक है, हमने ये बीच वाली जो लाइन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव मिलाती है, मैंने इसको 0 डिग्री मान लिया है, 0 डिग्री देशांतर मान लिया। इसके आगे अब जब जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा और इसके पीछे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। मतलब अगर यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब इस साइड अगर ये सोमवार है तो 0 डिग्री इसके पहले क्या होगा? संडे होगा। अगर इधर मंडे है तो एक दिन पहले की बात करेंगे, यहाँ पे संडे रहेगा, ठीक है। तो इधर हम जाएंगे हमारा जुड़ेगा और इधर हम जाएंगे तो एक दिन कम होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी पे क्वेश्चन करेंगे आपसे। अब जैसे देखिए हमारा ये क्या है, 1 डिग्री या जाएंगे, अगर 1 डिग्री जाएंगे तो हमारा 4 मिनट का फर्क होगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री मैंने गया तो कितना हो गया? 8 मिनट का फर्क हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 15 डिग्री गए तो कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 मतलब 1 घंटा। अगर हम 15 डिग्री आगे गए तो 1 घंटा हो जाएगा। इसी वजह से अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी पृथ्वी 30 डिग्री घूम गई है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं हमारी जो पृथ्वी है 30 डिग्री घूम गई है, यानी कितना घंटा हो गया? 15 डिग्री घूमेगा तो 1 घंटा हो जाएगा, 30 डिग्री घूमेगा तो क्या हो जाएगा? 2 घंटे हो जाएगा। 2 घंटे 30 डिग्री घूमने मतलब हमारा 2 घंटा बढ़ गया, ठीक है। अगर वही हम बोलेंगे कि 60 डिग्री घूम गई तो कितना हो जाएगा? 4 घंटे हो जाएंगे, ठीक। इतना बात आपको समझ में आया? चलिए हम आगे अभी क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये 0 डिग्री है, एक सेकेंड दोस्तों, ये हमारा कौन सा डिग्री जा रहा है? ये 0 डिग्री है, ठीक है। और हमारा इधर जाएंगे तो हमारा प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। जैसे मैं बताया यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 100 डिग्री है, ठीक, और यहाँ पे कितना है? 160 डिग्री, ठीक। जब मैं बताऊं कि 160 डिग्री पे 6 बज रहे हैं, कितना बज रहा है? 6 बज रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना बचेगा, 120 डिग्री वाले पे कितना बचेगा। अब बताइए, अब क्या करेंगे हम, ये जो 100 डिग्री है और 160 डिग्री, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी मैं बोलूँगा आपसे 60 डिग्री घूम गया तो कितना घूम गया, कितना 60 डिग्री घूम गया तो मतलब कितना घूम गया, 15 डिग्री के 1 घंटा होता है, 60 डिग्री का 4 घंटा, यानी 4 घंटा हमारा पृथ्वी घूम गई। ठीक है, अब ये 4 घंटे डिफरेंस निकल के आया ना इन दोनों का। अब 4 घंटे, ये जो 4 घंटे आया, अब यहाँ पे बज रहा है 6। अब हम बोल रहे हैं ये हमें पीछे जाना है, पीछे का पूछा ना, तो ये 6 बज रहा है। अब यहाँ पे कितना बजेगा, 4 घंटा पीछे चले जाइए तो कितना हो जाएगा, बताइए बताइए। फिर 2 बजेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना बजेगा, 2 बज जाएगा कि 2 3 4 5 6 6 बजे, अब यहाँ पे 2 बज जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे क्योटो जगह है, क्योटो है 135 डिग्री पूर्व में है। ठीक है, पूर्वी देशांतर पर है, और हमारा भारत का शहर पुणे, ठीक है, हमारा भारत का शहर पुणे 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। ठीक है, पूर्वी देशांतर पे है। तो अब मैं ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे सुबह के 11 बज रहे हैं, कहाँ पे, सुबह के 11 बज रहे हैं, कहाँ पे, क्योटो में। तो हमारे पुणे में कौन सा टाइम होगा, कितना बज रहा है। अब बताइए, पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 ये डिफरेंस निकालेंगे, 135 माइनस 75, ठीक है, डिग्री का, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम देखेंगे 60 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम गई, यानी कितने घंटे का फर्क हुआ, 15 डिग्री घूमती हो तो 1 घंटे का होता है। ठीक है, और 60 डिग्री घूम गया तो कितना, 15 चौका 60, 4 घंटे घूम गया। तो ठीक है, अब बात करेंगे कि ये सुबह के 11 बजा है जी। ठीक है, अब जैसे ये क्योटो यहाँ पे है और पुणे हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ सुबह के 11 बज रहा है, तो अब यहाँ पे कितना, 4 घंटे का फर्क है। तो यहाँ पे पुणे में कितना टाइम हुआ होगा, तो 7 बज रहा होगा कि नहीं, 7 AM, AM PM मत भूलना, ये AM। ठीक है, तो ये 7 बज रहा होगा यहाँ पे पुणे में। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 7। आइए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक, अब बोलो इजिप्ट की राजधानी काहिरा, जो इजिप्ट की राजधानी है काहिरा, वहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, इजिप्ट की राजधानी काहिरा पे 30 डिग्री है, बल्कि जबकि गिनी में 15 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, बोलेगा पूर्वी देशांतर। अब ये 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ये गिनी 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और इजिप्ट की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। अगर काहिरा का समय ज्ञात करिए, ठीक है, काहिरा का समय ज्ञात करिए यदि गिनी में रात के 10 बजे हो। अगर यहाँ पे गिनी में रात के 10 बजे हो, ठीक है, तो ये काहिरा का समय निकालिए। अब आप एक चीज बहुत गौर से सोचिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, ये 10 PM हो रहा है यहाँ पे, 10 PM, यहाँ पे कितना टाइम होगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये 0 डिग्री है, हम यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ये गया है आगे। अब ये इतना, ये पीछे गया है कितना, 15 डिग्री। ठीक, 15 डिग्री। अब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे 0 डिग्री तक। ठीक है, पीछे आएंगे तो -30 होगा। ठीक है, अब ये जो है 0 डिग्री के पीछे गया है, ठीक है, ये भी तो -15 होगा। अब दोनों को हम ऐड करिए, कितना होगा, 45 डिग्री हो गया। मतलब ये यहाँ से यहाँ के डिफरेंस में कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है, 1 आवर के बराबर होता है। तो 45 डिग्री कितना होगा, 3 घंटे के बराबर होगा। यानी मतलब 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 से 45, 3 घंटे। तो यहाँ पे जब ये 10 PM हो रहा है, अब यहाँ पे कितना बजेगा, 10 11 12 1, कितना हो गया, 1। ठीक है, 1 AM। 10 PM मतलब 10 बज रहा है, रात बज रहा है। और जब 1 बजे का तो AM ही होता है, AM PM ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होगा, 1 AM बजेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा समझा देंगे आपको। अब चलिए आगे देखते हैं।
अब ये हम भारत का मानक समय देखेंगे। जैसे जीएमटी बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम को, ये जो है यहाँ पे इसको जीएमटी बोला जाता है, जीएमटी, ठीक है। लेकिन ये जो इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया यहाँ पे, इसको यहाँ के जो टाइम जोन को क्या बोला जाता है, ये भारत का मानक समय को क्या बोला जाता है, क्या नाम दिया जाता है? तो भारत का दिया जाता है नाम आईएसटी, क्या आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पूरे इसको 0 डिग्री को जीएमटी बोला जाता है, भारत में आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। अब जो ये 0 डिग्री है, यहाँ से ये भारत की कितने घंटे का फर्क है, 5.5 घंटे का, ठीक है। कितने घंटे का फर्क है, 5.5 घंटे का फर्क है। और जो भारत है इसका जो ये देशांतर रेखा कहाँ से होके जाता है, ये जाता है हमारे प्रयागराज नैनी से होके बीच से निकलता है, ठीक है, 82.5 डिग्री पे। कितना, 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पूर्व में ये हमारा यहाँ से नैनी से होकर निकलता है, ठीक है। अब ये जो 5.5 घंटा आया कैसे आया, जैसे ये 82.5 डिग्री है, ठीक है, इसको हम अगर तोड़ दे 75 और प्लस 7.5 कर दे, तो जैसे 75 का 15 से 75, ठीक है, 15 × 75, तो ये 5 घंटा हो गया, मतलब 75 डिग्री है, 7.5 डिग्री है। 75 डिग्री मतलब ये 5 घंटा हो गया, और ये 15 डिग्री को हम 1 घंटा बोलते हैं, और 7.5 यानी आधा डिग्री क्या बोलेंगे, आधा, ठीक है, आधे घंटे। तो ये 5.5 घंटे का फर्क है ग्रीनविच मीन टाइम से। और ये जो देखते हैं कितने राज्यों से गुजरता है, ये क्वेश्चन आता है, ये 5 राज्यों से गुजरता है। ये हमारा यूपी हो गया, ये फिर उसके बाद आ गया आप मध्य प्रदेश आ जाइए, यहाँ मध्य प्रदेश थोड़ा सा टच होता है, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। ये 5 घंटा मतलब ये 5 राज्य से गुजरता है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, हम दोबारा आपको समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।